नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के मोर्चे पर डटे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई। कृषि कानून बनने के 1 साल पूरा होने पर अपना विरोध जताने के लिए एसकेएम ने भारत बंद बुलाया था, जिसका मिला जुला असर रहा। लेकिन किसानों के इस आंदोलन के चुनावी असर को लेकर अभी से कयास लगने शुरू हो गए हैं। पश्चिमी यूपी में असर रखने वाले राकेश टिकैत जैसे नेता 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम पहले से ही भर चुके हैं और आज का भारत बंद एक बार फिर वही तेवर दिखाने वाला रहा। किसान संगठनों के इस तेवर के बीच यूपी सरकार भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कल ही योगी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए समर्थन का मूल्य बढ़ाकर 25 रुपए से 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का, आपको बता दें कि पहले कम था, उसमें और ज्यादा जोड़ते हुए 350 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, किसानों के मसले पर खुद बीजेपी के भीतर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए करने के लिए आज योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। वरुण पिछले हफ्ते भी किसानों के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहे थे, इसीलिए आज दंगल का मुद्दा है कि क्या 2022 में किसानों पर यूपी की चुनावी फसल कटेगी, अन्नदाता क्या यूपी चुनाव में भाग्य विधाता, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। वैसे तो कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 1 साल पूरे होने के खिलाफ कृषि संगठनों का भारत बंद था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे राकेश टिकैत पर सबकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी थी। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है, यहां पर किसानों ने पूरे इस रास्ते को बंद किया हुआ है। यहां से एक तरीके से आवाजाही इससे पहले होती थी, लेकिन आज जो है यहां पर किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है, उसके बाद इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है और जो बगल से रास्ता है उस रास्ते को पुलिस ने भी बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका हुआ है। टिकैत पहले ही 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम भर चुके हैं, तो भारत बंद में उनके निशाने पर यूपी सरकार सबसे ज्यादा आई। मौका भी था, दस्तूर भी। राकेश टिकैत ने एक दिन पहले गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपया बढ़ाने के योगी सरकार के फैसले को वादा खिलाफी करार दे दिया। तो 25 रुपए गन्ने पे बढ़ा है, डॉलर में नहीं बढ़ा है, रुपए इंडियन करेंसी में बढ़ा है। घोषणा पत्र में कुछ और कहा था आज से 6 साल पहले और बढ़ाया कुछ और। उसका हिसाब किताब दे दे पहले जितना नुकसान हो रहा है। जिस हिसाब से जनता ने वोट दी थी, 375 रुपए की बात करी थी, इस बीच में 450 रुपए की बात करी थी और बढ़ाया 25 रुपया। बीजेपी किसान संगठनों के निशाने पर है, लेकिन यूपी की योगी सरकार खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बता रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसानों के ऊपर थोपे गए मुकदमे वापस लेने जैसे फैसलों को गिना रही है। योगी ने पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की आग को बुझाने के लिए 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों तक की याद दिला दी है। मुजफ्फरनगर में 2013 में जो दंगे हुए थे, उसमें मरने वाला कोई था तो किसान था। वहां पर अपनी जान गंवाने वाला कोई था तो किसान के पुत्र थे, किसान के बच्चे थे। लेकिन तब सरकार दंगाइयों का सम्मान कर रही थी। हमारी सरकार में दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पुस्तक भरते भरते पूरी पीढ़ी की पीढ़ी थक जाएगी। यूपी सरकार समझ रही है कि किसान आंदोलन यूपी चुनाव का मुद्दा बनने जा रहा है। इसे बीजेपी के वरुण गांधी जैसे सांसद भी समझ रहे हैं। वरुण गांधी ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग वाली चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिख दी है। वरुण गांधी पिछले हफ्ते अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के दौरे पर थे। वहां वो लगातार किसानों का पक्ष लेते दिखे। हालांकि उन्हें अपने क्षेत्र में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और अरविंद ओझा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। किसान आंदोलन के दौरान आपको बता दें, ये तीसरी बार है जब किसानों की ओर से भारत बंद बुलाया गया और 12 विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी इसको हासिल था। लेकिन सवाल यह है कि आज के भारत बंद से किसानों को हासिल क्या हुआ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और खासतौर से ये भी कि यूपी इलेक्शन में क्या बड़ा मुद्दा
ये बनने वाले हैं जिस तरह की स्थिति अभी पैदा हुई है। राजकुमार चाहर जो कि अध्यक्ष है भारतीय किसान मोर्चा के और साथ ही सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के हमारे साथ मौजूद हैं। भानु प्रताप सिंह अध्यक्ष बीकेयू भानु के कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी प्रवक्ता जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि किसान इस बात का दावा कर रहे हैं कि 25 से ज्यादा राज्यों में इसका सीधा असर देखने को मिला है, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, लेकिन मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि आज के इस बंद से किसानों को हासिल क्या हुआ? देखिए, 10 महीने चित्रा जी इस आंदोलन को बीत चुके हैं और लाखों की संख्या में किसान दिल्ली घेरे बैठे हुए हैं। 600 से ज्यादा किसान भाइयों की आज तक इसमें शहादत हो चुकी है। ये एक अभूतपूर्व आंदोलन है। ऐसा आंदोलन देश ने 70 साल की अपनी जो है आजादी के बाद नहीं देखा है। उसके बावजूद भी लोकतंत्र की हत्या करते हुए, इतने बड़े वर्ग की बात की अवहेलना करते हुए और सरकार निष्ठुर होकर के, निर्दयी होकर के, क्रूर होकर के और आंख और नाक और सब चीज जो है मुंह बंद करके बैठी हुई है। कृषि मंत्री बुला ये संदेश देने के लिए, हाँ मैं पूरी बात कर लूं, उन्होंने जो बुलाया है उस विषय में भी मैं बता दूं। उन्होंने ये कहा है कि आप आ जाइए बात करने के लिए। आप दिल्ली के कौन से कोने में आए, कितने बजे आए, कौन सी तारीख को आए, इस विषय में कोई जानकारी आपके पास हो तो आप बता दीजिए, हम पहुंच जाएंगे वहां, उसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कि जन सरोकार के मुद्दों पर जब इतना विशाल आंदोलन हो और सरकार ना सुने, तो 10 महीने बाद भी भारत बंद करने की स्थिति में जब किसान है, उसके बाद भी जब इनकी जो है आंखें नहीं खुल रही हैं, तो इनकी आंखें केवल तब खुलेंगी क्योंकि हमने वोट दे करके इनको सत्ता में पहुंचाया है। अब 2022 के चुनाव में जब वोट की चोट इनके ऊपर पड़ेगी और इनकी गद्दी इन्हें छिनती दिखाई देगी। अब जैसे इनके खुद के सांसद हैं वरुण गांधी, हाँ। अरे उन्हीं की बात मान लो, उन्होंने 400 रुपए का रेट कहा है, उसके बारे में क्या आपका जो है वो है? अध्यक्ष भी है बीजेपी किसान मोर्चा के और सांसद भी हैं। मैं सीधा सवाल उन्हीं के पास ले जाते हुए ये पूछ लेती हूँ। बताइए राजकुमार चाहर जी, वो कह रहे हैं किसानों की बात सुने ना सुने, अपने ही वरुण गांधी की बात मान लीजिए आप, मसले का हल निकल आएगा। राजकुमार चाहर जी, राजकुमार जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि चौधरी पुष्पेंद्र सिंह की बात हो गई। भाई दुबे जी, मैं आपकी, भानु प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह जी, देखिए, पुष्पेंद्र जी का ये कहना है कि वोट की चोट देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। आप लोग इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? आज जो भारत बंद बुलाया गया और उनका कहना है कि कई राज्यों की ओर से संपूर्ण समर्थन इसका था। वोट देने को तैयार हैं, जो दुखी होता है वो वोट नहीं देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस देश की जनता को रोड जाम करके बंद करवा करके कौन को चोट दे रही हो? इनको वोट, इनको इससे राजनेता को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुमने तो इस जो हमारी टिकट कंपनी है, उन्होंने तो 26 तारीख को चोट दी थी, 525 पुलिस वालों को घायल करवाया था, लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया था। फिर मुजफ्फरनगर की 5 सितंबर की मीटिंग में कहा था योगी को भगा देंगे, मोदी को भगा देंगे। अरे किसान की भी बात कर लो कुछ। और अब आज बंद का जो ऐलान किया, हाँ। बंद से किसानों को क्या फायदा हुआ, इसका जवाब दें आप लोग। कि ये मिला, किसान का कर्ज माफ हो गया, या किसान आयोग का गठन हो गया, या 3 बिल वापस हो गए, ठीक है। लेकिन जो तुम आतंकवाद कर रहे हो ये अच्छा नहीं है और ये आपको पूरा देश धिक्कार रहा है। आपको आतंकवाद कहाँ नजर आ रहा है? इस आज के भारत बंद में आतंकवाद कहाँ नजर आ रहा है? भानु प्रताप जी, एक छोटा सा जवाब आपसे। आतंकवाद नजर आ रहा है जब कोई काम के लिए जा रहा है, जिसको बीमार आदमी वहां अपने एम्बुलेंस में पड़ा है, हाँ। और वो मर गया, तो ये आतंकवाद नहीं। बोले तो चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, इसका जवाब दीजिए, उसके बाद चाहर साहब मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो कह रहे हैं कि जो आम आदमी है वो तो परेशान हुआ ना आपके आंदोलन के कारण। लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें राजधानी दिल्ली में हम सब ने देखी कि घंटों तक लोगों को किस तरह से फंसे रहना पड़ा, मजबूरन उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्या करते लोग?
देखिए, एक तरफ जो है भारत बंद है, लोकतांत्रिक रूप से आंदोलन करने की बात है, एक तरफ से 600 से ज्यादा किसान बैठे बैठे वहां मर गए। इसके विषय में किसी को चिंता नहीं है। और विशेषकर हमारे जो आदरणीय साथी हैं भानु प्रताप जी, जो जिनको मैं बिना फौज का जनरल कहता हूं, जो यहाँ से जो है आंदोलन छोड़ करके जा चुके हैं भगोड़े के रूप में, कृपया करके आप जो इस बात को ना करें। मालूम पड़ जाएगा 22 में किन पे शांत हो फौज है जाइए। और किन पे नहीं फौज है। बेकार की बातें बिना फौज का बिना। अरे तुम्हारे हो 2 जाइए। से आदमी हम बैठे हैं। 26 इनको बंद कराइए तो मैं बोलूं। मुजफ्फरनगर में आप तुम्हारी आंदोलन सब छोड़ के जा औकात खोल चुके दी। हैं, सब आप आंदोलन औकात छोड़ खुल के जा गई चुके हैं। तुम्हारी। इन्हीं मामलों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर आप वहाँ चिल्ला बॉर्डर पर बैठे थे। लुटेरे नहीं है, आप हम आंदोलन बेईमान छोड़ नहीं के है, जा चुके हम हैं आतंकवादी और नहीं है। आपकी फौज तुम आपको जैसे छोड़ के जा लुटेरे चुकी नहीं है। इसलिए अब तुम आप जैसे तलवार लुटेरे भांज करते हो, नहीं कोई हैं। फायदा नहीं है। आप किसानों के ऐसे विरुद्ध चीज बोलने की नहीं कृपा है। ना करें। हम जीवन चोर भर नहीं आपने है। संघर्ष किया और आप अब जो है किसानों के विरुद्ध में बोलते रहते हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। अरे आप जो है ठाकुर साहब शांत हो जाइए। किसानों के समर्थन आपने में बोल रहे हैं। आपने केवल जो है मैदान छोड़ करके रणछोड़ दास आप बन चुके हैं। आप आतंकवादियों का रणछोड़ दास हैं, रण छोड़ के जा चुके हैं। इसलिए आप जो है बोलने का कोई अधिकार आपको नहीं है किसानों के विषय में। आप भानु बैठे थे प्रताप जी जहाँ तो पुष्पेंद्र जी बोलते रहे हैं कि जब राजनीतिकरण होने लगा तो मैं खिसक लिया इस आंदोलन से। उनका तो यही, वो भी तो किसान ही है ना। ठीक है भानु प्रताप जी, मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद चार साहब इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग जब इस प्लेटफॉर्म का, जब आप लोग बीजेपी को हराने की बात करने लगे, जब अलग अलग राज्यों में जाकर बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों का समर्थन करने लगे, तो फिर वो अलग हो गए आपसे। फिर किसान आंदोलन कहाँ रहा? यही तो आपकी विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल खड़े करता है। ठीक है भानु जी, मैं पूछ लेती हूँ सवाल का जवाब। ठीक है, मैं बोलूं मैडम? हाँ बोलिए चौधरी। ठीक है भानु जी, मैं आ रही हूँ, एक बार बोल दीजिए। इस देश में हर व्यक्ति जो वोट डालता है और सरकार बनाता है वो राजनीति कर रहा है। यदि जन सरोकार के मुद्दे पर विधि विरुद्ध तरीके से और जन सरोकार के खिलाफ कोई नीतियां जो है बनाने का काम सरकार करेगी, तो उसको हटाने के लिए उसके खिलाफ राजकुमार चाहर जी, अब बीजेपी को हराने का प्रण ले रहे हैं ये लोग, मुजफ्फरनगर से लेकर आज राजधानी दिल्ली या अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, एक बार राजकुमार चाहर जी और कृषि मंत्री बुला रहे हैं, तो कम से कम समय और जगह भी तो निर्धारित करें कि कहां पर किसान पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए। भानु जी, मैं आ रही हूं आपके पास। राजकुमार चाहर जी की बात हो जाए एक बार। चित्रा जी धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, मेरा कहना यह है कि जो भी चर्चा करे वो बड़ी सार्थक करे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य को लेके ये आंदोलन शुरू किया गया था, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी कि एमएसपी खत्म कर दी जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी। विभिन्न प्रकार के डर हमारे किसान प्रतिनिधियों ने, किसान संगठनों ने और विभिन्न राजनीतिक दलों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की थी। वो भ्रम किसानों का दूर हो गया। पूरा देश अब सच्चाई जान गया है। किसान भी ये जानता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता किसानों की आय को बढ़ाने के लिए है। वो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी नीयत साफ है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमने लागू की, एमएसपी लगातार हम बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। किसानों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। उसके बावजूद जब सच्चाई देश की जनता को और किसानों को पता लग गया, तो किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग वो अब हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। उनके मन में सूझ नहीं रहा कि हम करें क्या। पहले लाल के चाहर साहब, देखिए वरुण जी के बारे में सांसद हैं बीजेपी के, बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं। वरुण जी के बारे देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत बड़ी साफ है और स्पष्ट है और देश के किसानों को मोदी जी पर विश्वास है। अब जो लोग अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं, मेरी उन लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ये राहुल गांधी, ये प्रियंका गांधी और उनके साथ में लगे हुए जो किसान प्रतिनिधि, जो भी टीम है, जो किसान के कंधे पे बंदूक रख के राजनीति कर रहे हैं, वो राजस्थान जाकर आंदोलन क्यों नहीं करते? वो केजरीवाल जी के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं करते, जिन्होंने किसानों का दर्जा नहीं दिया, जो किसानों को सब्सिडी नहीं देते, जो किसानों को बिजली की रेट कॉमर्शियल करके रखते हैं,
जिन्होंने कृषि मंत्रालय तक नहीं बनाया। अभय दुबे जी, आज पूरा देश और देश की जनता और देश का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है, उन पर विश्वास है। देखिए वो राजस्थान का राजनीति उदाहरण भी कोरी दे हो रहे रही हैं। है और आपके दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं इनके आज साथ पहुंचे थे नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर, किसानों ने कह दिया राजनीतिक मंच नहीं है, जाइए आप यहां से। तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस पार्टी कि इनके आंदोलन को समर्थन दो और अपनी राजनीति चमकाओ? चित्रा जी देखिए, मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के पैसे से पेट भरने वाली मोदी सरकार को फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अन्नदाता भाग्य विधाता किसान का उपजाया अन्न जो खाता है वो इस आंदोलन का हिस्सा है। वरुण गांधी जी ने आपको हक नहीं है अन्नदाता के बारे में बोलने का। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य प्रदेश की सरकार थी, चित्रा जी मैं क्षमा सहित कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों पे गोलियां चलवाई थी, 24 किसान मारे गए थे किसान आंदोलन में। ये लोग चाहते हैं देश के अंदर अराजकता फैले, ठीक है, एक बार देश में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो, इनकी मंशा खराब है, इनकी नीयत खराब है। ठीक है राजकुमार जी, लौटूंगी, एक बार इनकी बात हो जाए। कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार नहीं है किसान के बारे में। ने कहा कि मोदी जी 6,000 रुपए की अपेक्षा 12,000 रुपए दो, क्योंकि आपने खेती की लागत बढ़ा दी। और सही बात है, 25,000 रुपया हेक्टेयर मोदी जी ने लागत बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के भाव से लेके कीटनाशक तक। दूसरा उन्होंने कहा कि मोदी जी जो आपने किसानों का बोनस बंद करा दिया था, मोदी जी मई के महीने में 2014 में आए, जून में एक आदेश दिया कि जो भी राज्य सरकार 150 रुपया का बोनस ऊपर देगी धान और गेहूं पर, उससे अनाज खरीदना बंद कर दूंगा। वो वरुण गांधी ने मुद्दा उठाया है कि 200 रुपया धान का और 200 रुपया गेहूं का बोनस दो। अभी आपने राजकुमार जी ने 3 प्रमुख बातें कही, मैं उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। इन्होंने कहा समर्थन मूल्य। अभी स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री ने ग्रामीण भारत की एक रिपोर्ट जारी की। चित्रा जी, देश को सुनना चाहिए। 2018-19 के दौरान उन्होंने कहा कि खेती की जो किसानों की आय है वो 26 रुपए 67 पैसे प्रतिदिन रह गई, पशुपालन से 16 रुपए 24 पैसे प्रतिदिन मात्र रह गई। मोदी सरकार ने किसानों को मजबूरी में मजदूर बनने को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि मजदूर ज्यादा हो गए। कल ही योगी जी ने ऐलान तो किया है, गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया उन्होंने, 325 से 350 कर दिया है। उसके आखिरी बात सुनिए ना, ये इस रिपोर्ट में कहा है धान मोदी जी ने समर्थन मूल्य पर 14% खरीदा, ज्वार 3.5%, बाजरा 2.1%, रागी 0%, उड़द 5.4%। तो खुद रिपोर्ट ने पोल खोल दी। और साहब वरुण गांधी जी ने क्यों कहा 400 रुपए जानते हैं? इसलिए कहा कि जो आपकी चीफ सेक्रेटरी की कमेटी थी, तो खुद जो परामर्शदात्री समिति उत्तर प्रदेश की चित्रा जी, उसने कहा था 352 रुपए लागत आ रही, इसलिए 400 रुपए कम से कम आप गन्ने का भाव करिए। चलिए ठीक है, राजीव रंजन जी, अनुराग भदौरिया जी 2 और मेहमान रह चुके हैं। ब्रेक पर मैं जाऊं, उसके पहले इन दोनों लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। भानु प्रताप जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। चलिए एक लाइन बोल लीजिए, आप हाथ उठा रहे हैं जल्दी से। ऐसा है, भानु जी, ये कांग्रेस के नेताजी थे, जब से देश आजाद हुआ तब से कांग्रेस ने शासन किया। मेरी उम्र 70 साल है और हम सन 11 में 1 मार्च सन 11 में चलकर पहुंचे थे जंतर मंतर पे। कांग्रेस की सरकार थी, हमने कहा किसान बचाओ, फिर सब कुछ लिख के दे दिया, कुछ नहीं किया। पूरी सरकार की रिपोर्ट पढ़ो, सुनो मोदी जी ने तारीफ की कांग्रेस की सरकार की। तब सुनो, अरे कांग्रेस की 170 सिफारिशें लागू की सुप्रीम कोर्ट में कहा मोदी जी ने। अरे कांग्रेस उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पर एक शब्द तो कहो, तुम बेईमान हो। झूठा सूचना के अधिकार में जवाब दिया योगी सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट में कहा उन्होंने कि 12,400 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बाकी है, और सूचना के अधिकार में कहा कि कोई बकाया गन्ना किसानों का नहीं। अरे शर्म तो करो, मैट्रिक टन सिर्फ गेहूं खरीदा। योगी जी ने कहा था एक दाना खरीदूंगा 378 लाख होता है। आपने तो आंदोलन के दौरान कहा था कि सरकार हमको बुलाती नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल करवाते हैं। हो गए आप दोनों लोगों की बात। अनुराग भदौरिया जी, कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दोपहर में इस बारे में ऐलान किया गया कि 45 लाख किसानों का जीवन परिवर्तन करने के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य हम बढ़ा रहे हैं। तो वो चीजें भी तो महत्वपूर्ण है। सरकार की ओर से किसानों को राहत देने की बात भी तो कही जा रही है, लेकिन आप लोग खुश हैं क्योंकि बीजेपी को हराने की बात बार बार किसान संगठनों की ओर से की जा रही है, और लग रहा है कि भैया इसके जरिए तो समाजवादी पार्टी को फायदा मिल जाएगा, तो पीछे से समर्थन कर दो बंद का भी। चित्रा जी, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बीच में एक किसान भाई की आज मौत हो गई।
उनके पूरे परिवार के लिए मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि ये किसान भाई हैं, उनके बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला, लेकिन किसान की मौत हो गई आज एक हमारे भाई की, उसके बारे में उन्होंने भी नहीं बोला, भानु जी ने भी नहीं बोला। तो कैसे किसान के हित, ये किसान के बारे में सोचेंगे? इनके भाई की मौत हो गई, उस पर भी ये दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं। सोचिए आप, ऐसी तो मानसिकता है इनकी। अच्छी बात है कि उन्होंने भी हरा पहन लिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, आपने भी हरा पहन लिया है, हम तो हरा पहनते हैं। तो अब रंगों को तो मत बांटिए ना, आप लोग हरियाली के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अरे किसानों पे आ रहा हूँ, हरियाली हरियाली पे भी आप लगेंगे सियासत करने, हरियाली किसान की आज जान गई है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें अपना फायदा क्यों देख रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सुन तो लीजिए, हरियाली किसानों से ही संबंधित है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैं हरियाली किसी पेड़ पौधे हरे तो होते हैं, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पूरी तरह से एहसास हो चुका है। एक संत आपको सहजानंद जी थे, स्वामी सहजानंद, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, सब कुछ अपना छोड़ दिया और किसानों के लिए वो खड़े हो गए और वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। एक हमारे उत्तर प्रदेश में बाबा जी हैं, वो किसान यहाँ धरने पे बैठा हो, किसान की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो देखो, दो तरह के यहाँ पे स्वामी हैं, एक स्वामी सहजानंद हैं, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान लगातार धरने पे बैठा है, किसानों की मौतें हो रही है, चिंता नहीं है। अब चूंकि चुनाव का वक्त आ गया है, जैसे जो चुनाव करीब आ रहा है, आप किसान के लिए आप यहाँ पे चुनावी वादा आपने शुरू कर दिया। लेकिन किसान क्या समझता नहीं उत्तर प्रदेश का कि आपने 4.5 साल तक हमें दर्द दिया, हमारे 800 लोगों की, हमारे किसान भाई की मौतें होगी, तब तो आप कुछ बोले नहीं, अब आप चुनावी वादा करने आए हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सब ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी वादा कर रही है, इनको किसानों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं। राजीव रंजन जी, किसानों की तकलीफ से सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्या? और यकीनन 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, 300 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, कोई तो बीच का रास्ता निकले। सरकार की ओर से अगर पहल की बात और बातचीत की बात कही जा रही है, तो आपको बताना भी तो होगा कि कहां बातचीत के लिए पहुंचे किसान। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, इसलिए कि जिस तरह से किसान आंदोलन को कुछ राज्यों तक सिमटा हुआ लोग मान रहे थे, अब इसके प्रभाव में देश के अनेक राज्य हैं और काफी संगठित तरीके से किसानों के कार्यक्रम भी आज विरोध प्रदर्शन में वहां दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि किसान संगठनों ने एक अपने रुख में कांग्रेस को लेकर के तो ये परिवर्तन जरूर लाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को उन्होंने धरने से उठने के लिए कहा और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। दरअसल ये कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसानों के साथ अगर इस मांग को लेकर के देश भर के किसान साथ हैं और किसान बिल में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आज तक आंदोलनकारी चिन्हित कर पाए, फिर भी कृषि कानूनों के प्रारूप से अगर वो सहमत नहीं है तो केंद्र सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। इसलिए कि या तो ये संवाद क्या बदलाव करें, क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते हैं प्रधानमंत्री से, क्या बदलाव किया जाए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस 3 कृषि कानूनों में एक कानून को लेकर के हमारा स्टैंड है। मैं जानता हूं कांग्रेस के लोग इसमें काफी शोर मचाएंगे, लेकिन बिहार में जिस तरह से एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड को खत्म करने के बाद बिहार में उस समय का जो कृषि विकास दर था और उसके बाद के हालात बदले जी, तो मैं मानता हूं इसमें कुछ बदलाव बेहद अहम है। लेकिन किसान अगर इस परिवर्तन को मानने के लिए तैयार नहीं है तो निसंदेह केंद्र सरकार को उनकी खुशहाली के लिए अगर कदम उठाना है तो उनका संतुष्ट होना बेहद आवश्यक है। चलिए राजकुमार चाह, इसीलिए ठीक है राजकुमार चाह जी, चूंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है, 5 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और किसानों के तेवर जिस तरह के तीखे हैं और बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा है ना कि स्थिति खराब भी हो सकती है। ऐसे में मनाने के लिए, और अब तो आपके सहयोगी ही कह रहे हैं कि रणनीति को बदले सरकार और बीच का रास्ता निकाले। चित्रा जी, मैं सबसे पहले तो देश की जनता को और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज का जिस प्रकार का भारत बंद करके अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, उसको देश की जनता ने और किसानों ने बुरी तरह से नकार दिया। दूसरा, रही बात चुनावों की, तो इन लोगों की केवल मंशा राजनीतिक है। अब इनको एमएसपी से कोई लेना देना नहीं रहा, 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एमएसपी निरंतर बढ़ रही है। 3 कृषि कानूनों के फायदे किसानों की समझ में आने लग गए हैं। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 3 कृषि विधेयक एक विकल्प के रूप में केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के लिए दिए।
मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी विकल्प पर इतना हंगामा किया गया हो। और ये बार बार ये कहते हैं कि इतने किसान उसमें मर गए हैं। साथियों, मैं पूरे देश की जनता, मुझे सुनने दीजिए, पहले सुनिए, ये बीच में मत बोलिए। या तो आपका स्तर नहीं है, देखिए, या तो ऐसे स्तरहीन लोगों को नहीं बैठना चाहिए। सबसे इतने निर्दय, इतने कठोर। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसानों की मृत्यु पर भी कहना चाहता हूँ। सुनिए मेरी बात, किसान की मौत हुई, पहले सुनिए, भाई की मौत हुई, उसके बारे में आप लोग, हाँ मैं कहता हूँ, इतने कठोर, इतने स्वार्थी हो गए। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। आप लोग हताश हो गए हैं, आप लोग निराश हो गए हैं। किसान के कंधे पर बंदूक रख के राजनीति करना चाहते हैं। देश का किसान आपकी मंशा को समझ गया है। देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी जी देश के किसानों का भला कर रहे हैं। तुम्हारी देखिए, तुम विपक्षी दल, आप लोग सुनना नहीं चाहते, आपका स्तर नहीं है। आज आप सुनते ही नहीं हो भाई। सांसद क्या बोलेगा तो तुम्हारी बोलने लगे। आप कितना भी भ्रम, आप कितना, आप बोलने की आदत डालिए। और जो घमंड है अपने सर पे, जो आपके, ठीक है, एक बार बोल लेने दीजिए, एक सेकेंड अनुराग, प्लीज उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। एक एक करके सब लोग अपनी बात रखेंगे, प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, प्लीज। ठीक है, सांसद के संस्कार है। देखिए, आपने सिवाय गुंडागिर्दी के, सिवाय अराजकता के कुछ सीखा ही नहीं है। आप चाहते ही नहीं कि इस देश का विकास हो, आप चाहते ही नहीं कि किसान का भला हो। आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हो देश के अंदर। आप नहीं चाहते कि देश का किसान आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि गांव गरीब किसान आगे बढ़े। अरे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी, आज उनके मंसूबों को पूरा करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और किसानों की जहां तक मृत्यु की बात है, ये आप लोग जिम्मेदार हैं। भोले वाले किसानों को लाके आपने चौराहे पर जाके खड़ा कर दिया, उनके मन में भ्रम पैदा करने का काम कर दिया। आप कुछ नहीं करना जानते, आप केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं। आप कितनी भी बाधाएं डाल लो, कितने भी रोड़ा अटका लो, देश का किसान बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। और नरेंद्र मोदी जी की साफ नीयत आगे इस देश को बढ़ाएगी और किसान को भी बढ़ाएगी। आपके राज्यों में एमएसपी की बात आपसे हट गई। आप डर दिखाते थे कि जमीन चली जाएगी, अब वो मुद्दा नहीं रहा। अब किसानों के, हमारे गन्ने के रेट बढ़ गए, अब वो मुद्दा नहीं रहा। कौन सा मुद्दा है आपका? आप चाहते क्या है? आप केवल बाधा डालना चाहते हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, देश की पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाले समय में मेरे किसान का बेटा ये कहेगा कि अगर किसानों के राह में कोई बाधा बना तो ये समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस के लोग, ये मार्क्सवादी लोग किसान को गुमराह करने का काम करते रहे। अरे किसान ने आपको धिक्कार दिया है, आप किसान के विरोधी हो। आप लोग नहीं चाहते कि किसान का भला हो, लेकिन का कानून बनाइए। मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, 125 करोड़ देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं। आप कितनी भी अराजकता फैला लो, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, हो गई। देश की जनता जानती है, देश का किसान जानता है। आज किसान रेल किसने चलाई? पीएम मोदी साहब ने। आज किसान सम्मान किसने दिया? पीएम किसान निधि किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने। आज किसान किसने दिया? चूंकि 10 दौर की बातचीत आपकी और सरकार के बीच हो चुकी है, कोई रास्ता नहीं निकला। 26 जनवरी की तस्वीरें सभी को स्तब्ध किया, जिसके बाद सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर दिया। आप लोग सरकार से वास्तव में चाहते हैं इस मसले का हल निकले या फिर नहीं निकले? एक सेकेंड सब प्लीज, राजनीतिक मेहमानों की आवाज डाउन कीजिए, किसानों की आवाज। पुष्पेंद्र जी, मेरा सीधा सा सवाल है, अगर आप बीजेपी को हराने की बात हर मंच से करेंगे तो फिर बीजेपी आपकी बात को क्यों मानेगी? क्योंकि यहां पर अब किसानों का मुद्दा तो गौण होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए आप लोग, मतलब कुछ लोग, आपके भानु जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं विपक्षी दलों की जुबान बोलते हैं आप लोग। तो अगर आपका मसला ये है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो या बीजेपी हार जाए, क्या चाहते हैं आप? भानु जी रुक जाओ, मेरे से पूछा है। एक बार चौधरी जी की बात हो जाए, भानु जी आप बोलिएगा, भानु जी आप बोलिएगा एक बार चौधरी जी की बात। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। हमें आशा नहीं थी कि इतने लंबे समय तक वहां पर बैठना पड़ जाएगा। हमें आशा थी कि हम वहां पहुंचेंगे तो हमारी बात को मानने का काम सरकार कर देगी, क्योंकि हमने इस सरकार को बहुतायत में वोट दे करके 300 सीटें दिलाई थी। हमें आशा थी कि हमारी अपनी सरकार है। लेकिन जब हमारे साथ धोखा हुआ और हमारे साथ जो है तरह तरह के हमें नामकरण दिए गए,
खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, फॉरेन फंडिंग, अलान फलान। तो उसके बाद हमारी आंखें खुली और हमने सोच लिया कि भाई या तो ये मानेंगे, यदि नहीं मानेंगे तो इनको ही थोड़ी वोट देते चले जाएंगे। जो हमारे विरोध में नीतियां बना रहा है, हमारे आदमियों के मरने के बाद भी जिसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो हम अब इनको आप वोट उनको देते हराने रहे। की बात कर रहे हैं, और तो जब हमने- किसी पार्टी को आप हमने हराने की स्पष्ट- बात करेंगे तो वो आपकी बात क्यों सुनेगी चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, अगर हम ये तो व्यवहारिकता के और- धरातल और- पर आपसे बातचीत करें तो? और किसी तरीके से ये सुनने वाले नहीं है। इनकी नीति ये है, वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। हमने इसको उल्टा कर दिया है, इनकी वोट घटाओ, इनकी सीट घटाओ, इनकी गद्दी छीनो। अब ये बिलबिला रहे हैं। अब इनको दिख रहा है कि बंगाल की तरह तुम्हारा हाल जो है 2022 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। किसको जिता रहे हैं? जब बंगाल इनकी- में तो आप लोग दीदी को जिताने हमने- पहुंचे थे, हम- यहाँ पर किसको जिता हमने- रहे हैं? हमने किसी को बंगाल में नहीं कहा था। हमने केवल एक ही जो है अपील की थी कि भैया इनको वोट नहीं देनी है। हाँ। जब इनको वोट नहीं देंगे, जो इनको हराने की पोजीशन में होगा खुद उधर वोट चली जाएगी। तो इनको जब हारते हुए दिखाई देंगे तभी ये मानेंगे, अगर अदरवाइज ये मानने वाले नहीं है। ये संवेदनशील सरकार नहीं है। एक आदमी मरने पे ही आदमी इस्तीफा दे देता है। यहाँ तो 600 मर गए, इन्होंने एक ट्वीट नहीं किया आज तक। इनको प्रधानमंत्री जी आंदोलन जीवी परजीवी संसद में खड़े होकर बताते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि इसका आपके क्या आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिर से सत्ता में आएगी, और योगी जी तो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ फिर जीतेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ ना इनका रिकॉर्ड तोड़ क्या है। मायावती की सरकार ने 2007 से 12 के बीच में लगभग जो है 90% से ज्यादा गन्ने का रेट बढ़ाया था। और उसके बाद जो अखिलेश सरकार आई, उसने भी लगभग जो है 24-25% गन्ने का रेट बढ़ाया। इन्होंने 10% रेट बढ़ाया पूरे 5 साल के अंदर। ये कहते हैं दम बढ़ते हैं। अरे हवा में बात करने से किसान का भला होगा? राजकुमार भला चौधरी। बढ़ाइए आप मायावती की तरह, बढ़ाइए समाजवादी पार्टी की तरह। क्यों नहीं 400 रुपए का रेट करते हैं गन्ने का? कब करेंगे? इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर क्यों आप इनके साथ आप 6% राजनीति की करने महंगाई का दर काम है, कर रहे हैं? आप लोग महंगाई बोलिए दर है राजकुमार 6%। चौधरी। आपका रिमोट कंट्रोल जो सभी आज तो किसान नेताओं का भी रिमोट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, सपा, बसपा, अन्य दलों के हाथ में चला गया है। करो ना राजनीति, लड़ो ना चुनाव। हाँ, लड़िए आप चुनाव। आप चुनाव से पहले यही सब करते हो। अरे मैं बता रहा आप हूँ, सरकार के साथ बात नहीं करोगे, आप मानते हो कि आप 400 सरकार की बातों को दीजिए। सुनोगे नहीं। किसान के हित के लिए जो फैसले 7 वर्ष के अंदर माननीय मोदी जी ने लिए हैं, 55 साल कांग्रेस का राज रहा, इन किसानों को गरीबी में धकेल दिया, किसान को झोंपड़ी में रहने के लिए मजबूर कर दिया। आज तक आपने कभी चिंता नहीं की। अब किसानों के कैसे बन रहे? जाओ ना राजस्थान के अंदर, मेरे किसानों का कर्ज माफ कर दो। आप जाने वाले हो इसमें। आज मैं यहाँ कि तेलंगाना आप- के अंदर बैठा हूँ, हैदराबाद में, यहाँ भी 1 लाख रुपए किसानों के कर्ज माफी के लिए बात करी थी चंद्रशेखर राव ने। आज तक 1 रुपया का माफ नहीं किया। गलत व्यवहार उत्तर प्रदेश की इस देश में नहीं सरकार हुआ आई है। थी, 2 मिनट के अंदर माफ इस करने बात का को काम आपको किया। सोचना पड़ेगा। अरे किसानों आप की स्वयं राह में किसान बाधा परिवार मत से आते बनिए। हैं। मेरी हाथ जोड़ के किसान को प्रार्थना है, आप मेरे भोले भाले, उसके मेरे तो आप भोले वाले सुन- किसानों के कंधों पे बंदूक मत रखिए। आपको ये तो मैं राजनीति चाहता करनी है, करिए भैया। प्रजातंत्र में सबको अधिकार है राजनीति करने का, करिए राजनीति, लेकिन मेरे भोले वाले किसानों को बदनाम मत करिए, मेरी किसान कौम को बदनाम मत करिए। गन्ने का 400 रुपए दिलवाओ, क्या तकलीफ है बताइए? वो कह रहे हैं ऐसा- गन्ने के 400 दिलवा दीजिए। ये बात तो वरुण गांधी भी कह रहे हैं, चाहर साहब। 31 मार्च 2016 से कर्ज माफी की और 2017 में सत्ता में आए। हाँ। मतलब ये आवाज कह नहीं रहे आ हैं रही है जिन शाहजी को, किसानों ने राजकुमार क्रॉप लोन जो भर दिया, भर के समाप्त हो गया, उन किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये बिहार के साथी को कहना चाहता हूं, चुपचाप चिट्ठी क्यों लिखते हो मोदी जी को? मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं कि जो समर्थन मूल्य जारी कर रहे हैं वो अपर्याप्त है। मक्का का 2526 और 2532 करो। इनके एपीएमसी एक्ट 14 साल पहले खत्म हो गया। दशमलव 0.5% गेहूं खरीदा। मक्का का किसान हाईकोर्ट गया बिहार में, एक दाना इन्होंने मक्का का नहीं खरीदा। आर्यन राम। बर्बाद हो गया राजीव जी, बिहार आ का रही हूं, किसान, क्योंकि वहां वो एपीएमसी कह रहे हैं एक्ट कि समाप्त नीतीश जी है। गुपचुप चिट्ठी क्यों लिखते हैं पीएम को? आप कहो ना मुखरता से आओ मैदान में और करो विरोध मोदी सरकार का अगर दम है तो। ये एग्रीकल्चर सेक्रेटरी राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद स्क्रीन म्यूट है क्या? एक बार मध्य चेक कीजिए। प्रदेश के साथी, हाँ आप ठीक है, चुप हो ठीक है, जाइए। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। मैं मध्य प्रदेश के साथी को मुखातिब हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस इस देश की आजादी के बाद 6 सरकारों की अगुवाई कर चुकी है, खुद की। आप बताओ ना। 4 गठबंधन की सरकारों की अगुवाई कर चुकी है। नहीं, मध्य प्रदेश के साथी अभी आप चुप रहेंगे। आप बताओ, 2 मिनट। हमने तो माफ किया नहीं, लो कर्जा किसानों का 2 लाख रुपए तक का। 2 मिनट मुख्यमंत्री के रुक भाई जाइए का ना। माफ हुआ, 2 एग्रीकल्चर मिनट रुक मिनिस्टर जाइए के ना। भाई का माफ हुआ। ठीक है, सुन लीजिए उनकी इस बात, सुन तरह लीजिए से- अभय दुबे जी। राजीव जी जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है चित्रा जी कि 4 गठबंधनों की सरकारें 50 साल आजादी के बाद हत्याएं बदस्तूर जारी रही और कृषि के ऋण की माफी के सिवाय
ये इन्होंने कभी भी एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के कोई ठोस कारगर कदम नहीं, क्रांति को लेकर आया, जिसकी वजह से इस देश का किसान क्रांति को आज लेकर आया, भी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य आया। देश को और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि भी आया। रिपोर्ट पढ़िए, उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकाल की मोदी कोई उपलब्धि बता दी है। हमारा उन्होंने ये मानना है कि केंद्र सरकार ने दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आ पाएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, मेरे पास वक्त कम मध्य है। प्रदेश के साथ ही रुक जाइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इन 50 वर्षों में अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार ने अगर एक ईमानदार कोशिश की है तो संवाद केंद्र सरकार ने ईमानदार कोशिश की। अनुराग भदौरिया जी, बदलाव कीजिए। देखिए, करना चाहते हैं अगर वो सहमत है कि जब समाजवादी लोग किसान की बात करते हैं तो कहते हैं किसान के कंधे पे बंदूक चला रहे हो, जब बेरोजगारी की बात करते हैं बेरोजगार परेशान, कहते हैं बेरोजगारी के कंधे बंदूक चला रहे हो, जब महिला समस्या आती, महिला परेशान होती है, यहाँ हाथरस में उनके न्याय के लिए लड़ते हैं तो कहते हैं महिला के कंधे पे बंदूक चला रहे हो, जब आम आदमी यहाँ परेशान है महंगाई से, उनके साथ हम आंदोलन करते हैं तो कहते हैं महंगाई के आम जनता के कंधे पे बंदूक रख रहे हो। अरे भैया, हर पूरा हिंदुस्तान का हर वर्ग परेशान है, जो वर्ग परेशान है उसके साथ समाजवादी खड़ी होती है तो आप कहते हैं उसके कंधे पे बंदूक रख रहे हो। चलिए ठीक है, एक क्लोजिंग कमेंट पुष्पेंद्र जी जल्दी से आपका मैं चाहूंगी। आप ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हारेगी तभी वो बदलेगी। बीजेपी कह रही है 2022 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है, मान लीजिए, हालांकि 5 महीने अभी बाकी है, स्थितियां बदलती हैं, क्या आप करेंगे फिर आप? ठीक है सर, चाहे साहब एक बार पुष्पेंद्र जी की बात हो जाए, फिर क्या करेंगे आप? बीजेपी को कहां हराने का दम भरते रहेंगे? लगातार जो है देश में चुनाव चलते रहते हैं, राज्यों में चुनाव आते रहते हैं, उसके बाद 2024 का चुनाव है। अभी तो 20-25 दंगल बाकी है, हर एक दंगल में इनको हराने का काम करेंगे और बाद में 2024 में हराने का काम जब तक इनकी इच्छा हो जब तक चलता रहेगा। एमएसपी की लीगल गारंटी ये क्यों नहीं देते हैं? काले कानूनों को ये वापस क्यों नहीं लेते हैं? 2 काम कर दें, कल ही कानून जो है आंदोलन समाप्त हो जाएगा, किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे। क्या तकलीफ है? पुष्पेंद्र जी, आप नहीं करते। ठीक है, आप समझ। दंगल में हमारा आज का सवाल था कि क्या किसान 2022 के यूपी चुनाव का मुख्य मुद्दा बनेंगे? आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 38% ने हाँ में जवाब दिया है, 62% ने नहीं में जवाब दिया है। अब आगे क्या होगा इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।